हम 2-3 बार अंदर हमारी जो समस्याएं थी ना उनको रखने के लिए हम करे थे, लेकिन प्रस्ताव का ज़्यादा कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। फाइनली वो जो कहीं भी जाके देख लो एज ए कंपनी की तरह इन्होंने ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेरी थिंकिंग यही है कि मतलब कि आपको बोलेंगे यही कि हाँ हम सुधार करेंगे, इसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन कुछ खास इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। हाँ? एक कमी के तौर पे मैं उत्कर्ष में ये मानूंगा, जो फैकल्टी दिखाया जाता है जैसे आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान जी की हिस्ट्री है, ये दिखाते हैं कि वो महेंद्र प्रताप सर पढ़ाएंगे, जबकि वो हाँ या तो 3-3, 4-4 बैचों को एक साथ कंबाइंड करके पढ़ाएंगे, या फिर टाइम ही नहीं दे पाते हैं। हम जब ये बात उन सर के सामने रखी ना, अनूप सर के साथ हम गए थे, तो उन्होंने बोला कि सर महेंद्र प्रताप सर या तो कल्चर ही पढ़ा पाएंगे या राजस्थान हिस्ट्री, मतलब जो फैकल्टी बेस्ट दिखा रहे हैं यूट्यूब पे, जबकि वो यहाँ पे अवेलेबल करवा नहीं पा रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ एक प्रॉब्लम है इनकी। यानी कि एक ये प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि आपको ये फैकल्टी पढ़ाएगी, बट वो फिर बाद में रीजन दे देते हैं कि अभी ये फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, इतने ज्यादा तो पहले बताना नहीं चाहिए इनको, बताना चाहिए। दूसरी ये 3-3, 4-4 बैचों को कंबाइंड करके पढ़ाएंगे, फिर उससे की दिक्कत क्या है, एक तो सिटिंग की बैठने की दिक्कत होती है, और फिर इतनी बड़ी क्लास के अंदर डाउट वगैरह नहीं पूछा जाए, नहीं पूछ पाते। जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे, मान लीजिए अगर 1000 स्टूडेंट है तो हर टीचर पर स्टूडेंट का एक आइडिया नहीं रहता है, जबकि वही में अगर 200, 250 है, 500 है, तो एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो जाती है कि हाँ भाई इतने स्टूडेंट है। आपके अपने को दृष्टि में है, स्प्रिंग बोर्ड में है, तो वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध होती है कि अगर मॉर्निंग में नहीं अवेलेबल हो पाता है कोई बंदा, तो शाम को कर सकता है या दूसरे बैच में कर सकता है, या 1-2 महीने छुट्टी रहेगा तो 1-2 महीने बाद दूसरी किसी और बैच में कर लेगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मलिक। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। अभी हमारे साथ है उत्कर्ष कोचिंग के स्टूडेंट्स जो कि सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और कोचिंग का एक जेन्युइन रिव्यू देंगे आपको। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। सो आप 1 बाय 1 अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप नाम बताइए अपना। कैलाश वोरदा। ओके, आप भी? नाम मैं संत गुजर, कोटपुतली पैर रोड से। ओके, आपके नाम बताइए। माइक है ना आपके पास? सूर्य रंगावत। ओके, आप शिव कुमार। उनको माइक। शिव कुमार। ओके, आगे? लोकेश कुमार। सुनील कुमार। ओके, तो आपको एसआई का कोर्स करते हुए कितना टाइम हो गया? अभी 3 मंथ हुए। 3 मंथ हो गए। ओके, आप सब सेम बैच से हैं या अलग अलग बैच से? और आपका मीडियम कौन सा है? हिंदी मीडियम है। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की क्लासें एक साथ चलती हैं, अलग अलग होती है? कॉम्बो ही है। एक साथ होती है। ओके, तो मुझे आप बताइए कि जब जैसा कि आपने बोला एक साथ क्लास चलती है, तो क्लास के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? हिंदी। दोनों, हिंदी और इंग्लिश, यानी बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ होती है ना? ओके, और आपकी फीस कितनी है? 32,000। कितनी? 32,000। 32,000 रुपये। और कितने मंथ का कोर्स है आपका? लगभग 10 महीने लग जाएंगे। लगभग 10 महीने लग जाएंगे और आपको 3 महीने तो हो गए हैं ना? और इसमें आपको क्या क्या और फैसिलिटी मिली है? फैसिलिटी जो सब कोचिंग के अंदर होती है उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही है इसमें। जैसे बताइए क्या ज़्यादा मिला? इसमें देख लो, मान नोट्स है जो ई नोट्स भी मिल जाते हैं हमें, दोनों पर मिल जाते हैं, और प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाते हैं। टेस्ट का भी इनका शेड्यूल बहुत बढ़िया है। संडे पर दिन होता रहता है। हाँ, सही बोल रहे हो, बोलो। मतलब पर दिन होता रहता है, हर संडे होता है। और जिसकी टेस्ट सीरीज होती है वो हम पहले ही उसके बारे में बता दी जाती है, जो ऐप के बारे में हमारा पास आ जाती है। और आपको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन वगैरह मिलता है? हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन मिलता है। तो वो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ ही मिल रहा है या फिर बाद में मिलेगा? जैसे ही हम कोर्स अपलोड वो खरीदेंगे उसके साथ ही मिल जाएगा। साथ मिल जाएगा उसी, यानी 32,000 के अंदर ही है। हाँ, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है? एक्स्ट्रा कोई और चार्ज टेस्ट सीरीज वगैरह का? टेस्ट उसमें ही है, दोनों उसी में है, एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं है। उसका। और अगर कोई जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर वो ओनली टेस्ट सीरीज कोचिंग में देने के लिए आते हैं, तो उनके लिए कुछ चार्जेस तो उसके होंगे? लिए चार्ज होना चाहिए। तो शायद आप उसके लिए चार्ज आइडिया है चार्जेस का? चार्ज तो है, बाकी पता नहीं। आइडिया नहीं है ना? आइडिया नहीं है लेकिन उसका। कितना कोई बात नहीं। ओके, और आपको स्टडी मटेरियल में और क्या क्या मिलता है? और मतलब सब भी मिल जाता है। जैसे देखो सर अब लिखवाते हैं वो हम कॉपी में लिख लेते हैं, और उसके अलावा क्या हमें नोट्स मिल जाते हैं, और इसके अलावा बस। ओके, और आपको अभी तक कितने टीचर्स पढ़ा चुके हैं? अभी तक हमारे पास 3 टीचर आए हैं। 3 टीचर आए हैं, ठीक है। आप नाम बताइए। एक तो नाम है उनका महेंद्र जी सर, और एक महेश जी सर, और एक फरमान अली सर। तो ये तीनों टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? एक मतलब फरमान अली सर है जो तो हिंदी पढ़ाते हैं, और महेश जी सर है जो साइंस पढ़ाते हैं, और महेंद्र जी है जो पॉलिटी पढ़ाते हैं। ओके, अब आप बताइए कि और आरएस की जो क्लासेस है वो साथ चलती हैं या अलग अलग चलती हैं? अलग अलग चलती है। तो कहीं ऐसा थोड़ी है, क्योंकि देखो एसआई का सिलेबस और आरएस प्री का सिलेबस सेम है, मैंने इसलिए क्वेश्चन किया है। तो कहीं ये साथ में चलती हो तो आप बता देना, ऐसा कोई वो नहीं है? ऐसे कोई इशू नहीं, Okay. सब अलग अलग चलती है। अलग अलग चलती है। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, अगर आप उनको रेटिंग देना चाहो आउट ऑफ 5, है ना, अभी आपने 3 टीचर के नाम बताए थे इन्होंने, तो अगर आप उनको रेटिंग देना चाहो तो कितनी दोगे आउट ऑफ 5? 10 में से 10। नहीं, 10 में से 10 दोगे। ओके, आप बताओ आप कितनी दोगे? क्या? आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे? 5/5। ओके, आप भी बताओ। पूरे 5 ओके, 5 पे है। मतलब ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या क्वालिटी है उनके अंदर? बढ़िया क्वालिटी है पढ़ाने की,
हाँ। जो वहाँ पे पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाता है, इसलिए 5 यानी कि रेटिंग आपको कोई कंप्लेन नहीं है कोचिंग से? और देखो मार्केट में इतनी सारी कोचिंग है ना, सम्यक हो गया, स्प्रिंग बोर्ड हो गया, दृष्टि हो गया, और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो SIRS IAS की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आपने यहाँ पर ही ज्वाइन क्यों किया? नहीं, इसके अंदर मतलब फैसिलिटी तो सारी है। अभी तक हमारे 3 मंथ हो गए, 3 मंथ के अंदर अभी तक तो कोई इशू नहीं आया। ठीक है, आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। सर ये और कोचिंगों में लाइव कोर्स नहीं मिलता और ये उत्कृष्ट क्लास में ऑनलाइन कोर्स मिलता है। अगर मान लो कोई बच्चा छुट्टी कर लेता है तो हम घर पर ले सकते हैं इस कोर्स को। ओके, कहीं ऐसा तो, और अगर हाँ एक चीज़ और, अगर मान लो मैं यहाँ पर मैं कोचिंग करने आ रहा हूँ या कोई भी कोचिंग करने आ रहा है, अगर उनको 3-4 दिन में कोचिंग पसंद नहीं आती है, फीस जमा करा देते हैं, तो क्या वो रिफंड हो जाती है? नहीं, यहाँ पे है ना, जो अगर आपको डेमो भी नहीं है, ये उत्कर्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। फ्री भी नहीं है डेमो? डेमो फ्री नहीं है। क्या अब अगर आप charges चार्जेज आप मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ डेमो देंगे नहीं, डेमो है नहीं, डेमो है ही नहीं। डेमो नहीं है। आपको अगर लेना है तो यूट्यूब से लो, जो यूट्यूब ये डालते हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट, हाँ, ये नहीं दिखाते कि मैं टॉप फैकल्टी। बट अगर कोई चाहे कि मुझे क्लासरूम का एनवायरनमेंट देखना है तो नहीं हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं होता। ये नहीं, जैसे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या है कि लाइक 500 रुपीज आप जमा कराओ, 3-4 दिन डेमो लेके देख लो, देख लो। हाँ, अगर वो आपको रिटर्न कर यहाँ पे देते नहीं है ऐसा? यहाँ कोई ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। ओके, और मुझे कोचिंग की सबसे बढ़िया चीज़ बताओ कि कोचिंग के अंदर सबसे बढ़िया ये बात है। मेरे को उत्कर्ष कोचिंग में लगा कि टेस्ट है ना, हाँ, जो उनका एक अच्छा प्रारूप है, ठीक है, पर मंडे को मंडे टेस्ट हो जाता है, उनको रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, आपको कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्या सही है, वो बात। ओके, और अब आप भी बताओ मुझे, आप बताओ, कोई भी बता दो कोचिंग की, जैसे इन्होंने गुड थिंग बताई है ना, आप भी मेरे को कोई गुड थिंग बताओ कि हाँ ये कोचिंग के अंदर बढ़िया है। जैसे सुबह मेरा मार बेस लगता है पॉलिटिकल क्लास का, ठीक है, तो उसमें क्या सर सुबह सुबह जो पूछते हैं ना वो सबसे बढ़िया है। क्या पूछते हैं? मतलब क्वेश्चन पूछते हैं पॉलिटी के अंदर, वो सबसे बढ़िया है। अगले पूछते यानी जो पढ़ाया है लास्ट क्लास में वो अगले दिन आके पूछते हैं। हैं, ये सबसे बढ़िया लगता है। अब ये बढ़िया बताया, अब मेरे को कोचिंग की कोई कमी भी बताओ कि ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है। मतलब कमी अभी तक तो देखो ज़्यादा हमें पता चली नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने ही हुए हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि देखो आपको अभी अगर कमी नहीं दिख रही होगी क्योंकि आप कोचिंग कर रहे हो, लेकिन जब आप कोचिंग से बाहर निकल जाओगे ना, हाँ। तब बच्चों की आंखें खुलती है, तब उन्हें लगता है कि हाँ कोचिंग के अंदर ये कमी थी। तो अभी तक अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी। बाकी देखो अभी तक तो हमारा यही कहना है, सरों में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो मतलब वो तो कोई इशू ही नहीं है कि सर को गलत पढ़ाते हैं। मतलब सारे सर एकदम बेस्ट है, अभी तीनों आए, हमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, उनसे ना तो उन्होंने मुझको शिकायत की ना कोई बात। ओके, अब आप बताइए, अगर आपका अभी बैच कितने घंटे क्लास होती है अभी वैसे? 7 बजे से चलता है 1 बजे तक। 7 बजे से 1 बजे तक चलता है। ओके, अब अगर आपको 7 बजे वाले बैच में आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, आप आ नहीं पा रहे, अगर आपको इवनिंग वाला जो बैच है उसमें जाना है, तो ऐसा हो सकता है? ऐसा प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे नहीं, ये प्रोसेस जैसे अपने को दृष्टि में है, स्प्रिंग बोर्ड में है, तो वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध होती है कि अगर मॉर्निंग में नहीं अवेलेबल हो पाता है कोई बंदा, तो शाम को कर सकता है या दूसरे बैच में कर सकता है, या 1-2 महीने छुट्टी रहे तो 1-2 महीने बाद दूसरी किसी और बैच में कर लेगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं। और जैसे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा है कि आप अभी आओ, फीस जमा कराओ, पढ़ो लिखो, है ना। अगर आप 1 साल बाद भी आते हो, 6 महीने बाद भी आते हो, कोचिंग होने के बाद भी, तो आपके अलग से चार्जेस नहीं लिए जाते, और अगर लेते भी हैं तो इतने लेते हैं कि आपको मतलब वो खटकता नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर भी है? नहीं, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। फीस कम कर सकते हैं उसका, और थोड़ी बहुत फीस कम कर देते हैं, ज़्यादा वगैरह कुछ नहीं है ऐसा। ओके, और हाँ, एक कमी के तौर पे मैं उत्कर्ष में ये मानूंगा, जो फैकल्टी दिखाया जाता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान जी की हिस्ट्री है, ये दिखाते हैं कि वो महेंद्र प्रताप सर पढ़ाएंगे, जबकि वो हाँ या तो 3-3, 4-4 बैचों को एक साथ कंबाइंड करके पढ़ाएंगे, या फिर टाइम ही नहीं दे पाते हैं। हम जब ये बात उन सर के सामने रखी ना, अनूप सर के साथ हम गए थे, तो उन्होंने बोला कि सर महेंद्र प्रताप सर या तो कल्चर ही पढ़ा पाएंगे या राजस्थान हिस्ट्री, मतलब जो फैकल्टी बेस्ट दिखा रहे हैं यूट्यूब पे, जबकि वो यहाँ पे अवेलेबल करवा नहीं पा रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ एक प्रॉब्लम है। यानी कि एक ये प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि आपको ये फैकल्टी पढ़ाएगी, बट वो फिर बाद में रीजन दे देते हैं कि अभी ये फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, इतने ज्यादा कि ये कि इनकी डिमांड ज्यादा है, तो ये इतने बैचों में कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो पहले बताना नहीं चाहिए इनको, बताना चाहिए। दूसरी ये 3-3, 4-4 बैचों को कंबाइंड करके पढ़ाएंगे, फिर उससे की दिक्कत क्या है, एक तो सिटिंग की बैठने की दिक्कत होती है, और फिर इतनी बड़ी क्लास के अंदर डाउट वगैरह नहीं पूछा जाए, नहीं पूछ पाते। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, मान लीजिए अगर 1000 स्टूडेंट है, तो हर टीचर पर स्टूडेंट का एक आइडिया नहीं रहता है, जबकि वही में अगर 200, 250 है, 500 है, तो एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो जाती है कि हाँ भाई इतने स्टूडेंट है। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे?
क्लास में लगभग 200। तो अभी आप 200 जो स्ट्रेंथ है, आप उसके अंदर डाउट्स वगैरह जो अपने अच्छे से पूछ लेते हैं? हाँ, 200 में अच्छा कॉम्बिनेशन है, इससे ज़्यादा होती है तो मैं समझता हूँ बैच में दिक्कत हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, हाँ। क्योंकि अदर कोचिंग क्योंकि इंस्टीट्यूट में फिर तो उसके 15 बाद टीचर पर्सनली किसी से पूछ नहीं सकता कि 20 बंदों को टारगेट कर लेगा। वो 1000 में पूछता है तो 1000 में अगर 1000 स्टूडेंटों का कोई भी प्रॉपर नंबर नहीं आ पाएगा, नंबर नहीं आ पाएगा तो उनको यही लगता है कि टीचर आया, समझाया, लिखा के चला गया। और कुछ वो बेसिकली हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो फिर इतने 1000 बच्चों के अंदर पूछ भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं पाते हैं। Confidence दूसरी नहीं आता है। हाँ, तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैं थोड़ा सा लेस देन पॉइंट समझता हूँ इसमें उत्कर्ष का। ओके, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी मान सकते हैं ना, कहीं ना कहीं क्योंकि जो चीज़ दिखा रहे हो आप वो चीज़ अवेलेबल भी कराओ, Available करवाओ। है ना, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स उसे पैसे क्या आपने किस लिए दिए, उन सर के लिए देते, बट अगर बेस्ट फैकल्टी की वजह से हम यहाँ आए हैं कि भाई इनका तो कहना भी यही है होता है कि भाई हम भी बेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन हमें वो थोड़े हम जिसके व्यक्तित्व के आधार पे हम यहाँ आए हैं, हमें तो वो फैकल्टी मिलनी चाहिए। तो आपने ये बात इनसे रिसेप्शन पे नहीं की थी? रिसेप्शन पे की है ना, उन्होंने बोला कि सर उनका बिजी शेड्यूल इतना है नहीं, एडमिशन लिया था तब? कि एडमिशन लिया जब बोलते हैं कि भाई ये फैकल्टी देते हैं, बाकायदा प्रॉपर समझाएंगे कि ये फैकल्टी मिलेगी, इतना ड्यूरेशन रहेगा, ये आपको वो करेगा, ये अच्छा, चलो ये एक कमी मान सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की। और आप सबका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है 3 महीने का? ठीक है, आप पहले आप ही बता दीजिए। एक्सपीरियंस अच्छा रहा है मैं मेरे हिसाब से, लेकिन हम 2-3 बार अंदर हमारी जो समस्याएं थी ना उनको रखने के लिए हम करे थे, लेकिन प्रस्ताव का ज़्यादा कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। फाइनली वो जो कहीं भी जाके देख लो एज ए कंपनी की तरह इन्होंने ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेरी थिंकिंग यही है कि मतलब कि कि आपको बोलेंगे यही कि हाँ हम सुधार करेंगे, इसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन कुछ खास इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, सुन के हवा में उड़ा बस। हाँ, ओके, आप भी बताइए। बिल्कुल, मैं भी मैथ्स के बाद से सहमत हूँ पूरा। मैं भी मैथ्स के बाद से सहमत हूँ पूरा, यही बात है। मैं भी 2 बार 3 बार रख चुका हूँ, लेकिन बस यही सोल्यूशन मिला है हमें भी। मतलब इन्होंने एक तरीके से कमेटी गठित कर रखी है कि ये स्टूडेंटों की जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्यूशन कर पाएंगे। मतलब इन्होंने एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कि मतलब जैसे हर बैच के लिए एक चाणक्य नियुक्त रहेगा, फिर एक यहाँ के इनके 3-4 सेंटर है, हिंदो नाइट है, अपनी सिविल सर्विस है, तो इनके लिए पर्सनल भी एक बंदा नियुक्त कर रखा है, फिर ये CTID नियुक्त कर रखा है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना वो तो अच्छा बना रखा है, लेकिन समस्या है ना उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मतलब कि इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है Structure तो बना कि रखा आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, Available है। बट वो सॉल्यूशन नहीं हो रहा। सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। ओके, बिल्कुल, जो दोनों सर एकदम बहुत बढ़िया है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेरे को तो बढ़िया ये लगता है कि सुबह पूछते हैं ना, MS क्लास सर उनकी एकदम ये बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा प्लस पॉइंट मैं समझूंगा। मैं बाकी के जैसे फरमान सर है वो भी आते हैं क्लास वो करते हैं, जैसे हिंदी का अच्छी फैकल्टी बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी मैं मानता हूँ। एक तो उनका समझाने के तरीके में थोड़ी सी मैं डाउन पॉइंट समझता हूँ, जो महेश सर में दिखता है ना वो समझाने का तरीका वो मेरे को नहीं लगता है। दूसरा एक कंटेंट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो वो समझा नहीं पाते। तीसरा जब जो फरमान अली है ना बेस्ट ऑफ बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसे मान लो कल जितना पढ़ा दिया ना वहाँ से एक शब्द भी नहीं शुरू करेंगे, आज जैसे नया स्टार्ट करेंगे। उनकी एक तरीके से मैं समझता हूँ जो 10 मिनट एक बच्चों में जुड़ने का, कल ये टॉपिक पढ़ रहा था आज ये, तो नए टॉपिक से जुड़ने का वो टाइम नहीं दे पाते हैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, यानी वो आते हैं और अपना टॉपिक पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। चले जाते हैं। ये मेरी थिंकिंग में ये हिंदी के लिए थोड़ी सी प्लस दिक्कत है। ऐसा ही में हिंदी इंपॉर्टेंट होती है, 200 में 400 में 200 नंबर की हिंदी होती है। अगर बच्चे की हिंदी में दिक्कत है तो फिर बाकी का सिलेक्शन का वो नहीं है। ये तो फिर बात ही क्या करें, है ना। चलो कोई ना, आपकी और कुछ आप जो, चलो ठीक है, ये जो भी बात थी आपने बताई उसके लिए थैंक यू सो मच। अब जो भी स्टूडेंट्स उत्कर्ष में आ रहे हैं, आप SI का कोर्स कर रहे हो तो मैं SI की बात करूँगा, है ना। जो भी स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आएंगे आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, आप उधर देख के बताइए। देखिए SI की कोचिंग करना है, मेरी सोच में उत्कर्ष अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी और का जैसे मान लो किसी को RS का करनी है तो ठीक है, उसके लिए मेरे हिसाब से यहाँ को एनवायरनमेंट वो नहीं है जो RS के लेवल का होना चाहिए। यानी कि जो बता कुछ और रहे हैं और देख कुछ और हाँ, रहे हैं। उसके हिसाब से, क्योंकि ये SI का व्यक्तिगत अनुभव रहा है। एक होता है कि हम किसी से सुने उसके बाद अपना ओपिनियन रखें, नहीं, ये हमारा विद एक्सपीरियंस है। हाँ, और जैसा कि आप बोल रहे हो SI में ऐसा हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि RS और IS वाले बैचेस में ऐसा ना हो बेसिस रहा में दूसरी उनका तो बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है कि जैसे 18-20 महीने का उनका कोर्स है, तो उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट उपलब्ध कराने के बजाय हम किसी को अल्टरनेटिव प्रोवाइड करवा देंगे तो उससे क्या फ़ायदा है। फिर इतना टाइम वेस्ट होगा, पैसे वेस्ट होंगे बच्चों के। ओके, वैसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छे से रिव्यू दिया, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो आई होप आपको कोचिंग का ये जो जेन्युइन रिव्यू था ये अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स ने इनकी जो भी कोचिंग के अंदर की बात थी वो आपको सारी बताइए, चाहे छोटी से छोटी बात हो या फिर बड़ी से बड़ी बात हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक कोचिंग का एक जेन्युइन रिव्यू दे सकूँ। सो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी धूप में, और अभी हम इधर टपरी पे खड़े हैं
तो आप हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और ऐसे ही नई वीडियो में नई कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिव्यू के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।